ये प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 आज हम इसका लेक्चर लेने वाले हैं। पार्ट 1 आपको आई बटन मिलेगा या आपको लिस्ट में हमारे मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज फर्स्ट ऑप्शन कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, सेकेंड ऑप्शन टेक्निक ऑफ इकोनॉमिकल कलेक्शन ऑफ लिमिट सोर्सेज, थर्ड मैथमेटिकल टेक्निक और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो लीनियर प्रोग्रामिंग ये तीनों चीज से क्या रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन। कांस्टेंट ऑप्टिमाइज करता है, ये टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक कलेक्शन ऑफ लिमिट सोर्सेज और मैथमेटिकल टेक्निक है ही इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच आर द फॉलोइंग एजम्पशन ऑफ एलपी मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो एलपीपी का एजम्पशन है। तो डिविजिबिलिटी है ही है, प्रोपोर्शनलिटी है ही है और एडिटिविटी भी है, हाँ एडिटिविटी भी है। तो इसका जो ए बी सी जो तीन ऑप्शन है ये तीनों क्या है, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग के मॉडल है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया द लीनियर फंक्शन ऑफ लीनियर वेरिएबल इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन कांस्टेंट, सेकेंड ऑप्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, थर्ड ऑप्शन डिसीजन वेरिएबल, फोर्थ ऑप्शन नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 14। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज तो क्या करता है, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकेंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, थर्ड डिसीजन वेरिएबल और फोर्थ ऑप्शन है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द रीजन विच सेटिस्फाई ऑल कांस्टेंट ऑफ एलपीपी इज कॉल्ड एज फीजिबल रीजन। बाकी जो ऑप्शन है वो आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो वीडियो स्टॉप करिए आराम से और इन क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन हम करेंगे ना, बड़ी धांसू क्वेश्चन करने वाले हैं। हो सकता है पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जाए। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल गलत। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, बिल्कुल गलत। फिजिबल रीजन जो है हमेशा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट बिल्कुल गलत। बचा ऑप्शन नंबर डी आपका ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत सही प्यारे, एकदम यही सही क्वेश्चन है, यही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन फॉलोइंग एलपीपी सॉल्यूशन ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ जेड इज एट पॉइंट मैक्स जेड इज इक्वल टू 4xy प्लस वाई सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 एंड 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 x कमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा गया है कि इसकी ऑप्टिमम वैल्यू क्या होगी मैक्स जेड इस पॉइंट पे। हाँ, ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल है, ये सारे ऑप्शन को यहाँ x और y की जगह पर रख कर चेक करिए, जो सबसे बड़ा आएगा वही इसका क्या होगा, ऑप्टिमल वैल्यू होगा। तो बिजली इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, 30,0 इस पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, आप रख के चेक भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसमें कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बोल दिया दे दिया गया है। इसमें बोल दिया कि ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट, हाँ किस वैल्यू मिलेगा, इस सबसे क्या मतलब है। जैसे कार्नर पॉइंट इसके दे रखे हैं, कार्नर पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लीजिए क्या आएगा। तो 30,0 रखोगे तो आएगा यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फॉर द मैक्स जेड इक्वल टू x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, x कमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बोला गया है इस क्वेश्चन में देयर आर टू फिजिबल रीजन, देयर आर इनफाइनाइट फिजिबल रीजन, देयर इज अ नो फिजिबल रीजन, देयर इज अ बाउंडेड फिजिबल रीजन। तो आपको लिए आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन नंबर 18। इसका फिजिबल रीजन नहीं बनेगा, आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी। मैं आपको बता दे रहा हूं इसका कोई फिजिबल रीजन नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक कॉमन नहीं मिलता है तो फिजिबल रीजन नहीं मिलता। दोनों का जो भी सेट रीजन बनेंगे उसमें कॉमन मिलना चाहिए, फिजिबल रीजन बनेगा ना। तो दो कॉमन रीजन नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना के आप चेक करिएगा, आपके लिए होमवर्क है इसको कैसे करना है। बट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, देयर इज नो फिजिबल रीजन। ठीक है, तो चलिए इसको वीडियो स्टॉप करिए। क्वेश्चन नंबर 18 और तक यहाँ पर 16, 17, 18 इसको नोट डाउन करिए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर जो 19 है ना, इस क्वेश्चन को तो आप रट के जाइएगा। रट का मतलब है इस टाइप क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, द एलपीपी मीन जेड इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2 सच दैट सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 40 एंड x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, x4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 for x1 and x2 greater than equal to 0. First option has a no feasible solution. Second option has unique optimal solution. Third option has infinite optimal solution. और fourth option है unbounded feasible solution. Then given inequality in equal, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 40, x1 प्लस x2 30, 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 60। आप x को एक बार x1 को 0 करेंगे तो 0 का मान 40 आएगा, x2 को 0 करेंगे तो 40 का मान 0 आएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी है आपका, x7 को 0 करेंगे तो 30 आएगा, 0 का मान 30। अगर आपका x2 को 0 करेंगे 30 का मान 0 आएगा। 4x1 प्लस 3x2 में अगर x1 0 रखते हैं तो क्या आएगा, 0 का 20, x2 0 रखते हैं तो यहाँ से 15 का 0। अब इन्हीं इक्वेशन से हम ग्राफ बना लेंगे। ये 40 40 तो इसको बना देते हैं सही। अब इस ग्राफ को, पहला इक्वेशन का ग्राफ ट्रू है कि फॉल्स है, जी बिल्कुल ट्रू है, ये ओरिजिन की तरफ जाएगा क्योंकि x1 का मैं x2 का 0 रखोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 40 आ रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन की तरफ ही जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखिए 30 का 30, जिस इक्वेशन ये बनेगा 30 का 30। इसको चेक करते हैं ये कहाँ जा रहा है। ये देखिए x1 का x2 को 0 करोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 आ रहा है, यानी ये ओरिजिन से बाहर जाएगा, आपको ये ट्रू नहीं है। हाँ, तो ग्राफ ये कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक राइट। उसके बाद थर्ड इक्वेशन में 0 का 20 और 15 का 0, 20 कहाँ है, ये है, और 15 आपका ये है। ये ग्राफ ट्रू है कि फॉल्स है, ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पर वो x1 x2 0 रखोगे तो 0 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो रहा है, तो ये ग्राफ ओरिजिन की तरफ ये भी नहीं जाएगा, ये किधर जाएगा, ओरिजिन से बाहर जाएगा। अब फिजिबल रीजन होता क्या है, फिजिबल रीजन मतलब जो भी आप ग्राफ बनाए कॉमन कुछ मिल रहा है कि नहीं, कॉमन सेटेड रीजन कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए इससे बाहर सारे पॉइंट इस लाइन के हैं, इससे सारे पॉइंट इस लाइन के हैं, और इससे अंदर इस लाइन के अंदर जो भी एरिया है वो क्या है, इस लाइन इस इनक्वालिटी का है, x1 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू। तो कॉमन जो रीजन होगा आपका यही होगा। हाँ, जो फिजिबल रीजन होगा, जिसे फिजिबल रीजन बोलते हो आप, वो यही होगा। कॉमन देखिए कि कॉमन बनना चाहिए, समझ रहे हैं बातों को, नहीं समझ रहे हैं। अब यहाँ से कॉर्नर पॉइंट एक यहाँ मिलेगा आपको 0 का 40, देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 का 30, ओके। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 40 का 0, यहाँ पर क्या मिलेगा 30 का 0। 4 कॉर्नर पॉइंट मिले आपको 30 का 0, यहाँ देखिए 0 का 30, 0 का 40, 40 का 0। अब इन्हीं वैल्यू को आप इसे में रख लीजिए, ठीक है। रखने के बाद सबसे जो छोटी वैल्यू आएगी वही अब क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। तो 30 का 0 रखोगे तो 600 आएगा, 0 का 30 रखोगे तो 300 आएगा, 0 का 40 रखोगे, 0 का 40 तो 400 आएगा, 40 का 0 रखोगे तो क्या आएगा, 800 आएगा। अब इन जो भी वैल्यू है इसमें से हमें मीन जेड का प्रॉब्लम है, अगर ये मैक्स जेड का प्रॉब्लम होता इसका आंसर 800 होता, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में मीन जेड है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है, जिसका जो जेड की जो मिनिमम वैल्यू जो आ रहा है, इसके जेड की वैल्यू क्या आ रही है, 30 आ रही है। अब हम ऑप्शन पे जाएंगे। हैज नो फिजिबल सोल्यूशन, भाई मिल रहा है फिजिबल सोल्यूशन, गलती है। हैज यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, यूनिक का मतलब होता है आपको एक ही ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। अब देखिए हैज इनफाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जो भी आपने यहाँ जेड की वैल्यू निकाली है, मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ आपको, जो भी जेड की वैल्यू आपने निकाली है, अगर किसी दो की वैल्यू सेम हो जाती, सपोज मान लेते हैं कि 0 का 40 पे अपने कार्नर पॉइंट पर रखा, इसका भी 300 आ जाता, तो ये सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन ना होने के बजाय इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता है।
तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब भी जी जेड की ऑप्टिमल सोल्यूशन आप निकाल रहे हो, दो वैल्यू सेम आ जाएगी तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता है। ये एएस सर ने बहुत पहले आपको एलपीपी जब पढ़ाया था उसमें एग्जाम्पल करवाया, समझ में आ रहा है ना बातों को? ठीक है, तो देखिए कभी भी जेड की वैल्यू दो सेम हो जाए तो आप समझ लीजिएगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसने बोला कि इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं जी, सब अलग अलग वैल्यू आ रही हैं और सबसे सिंपल मिल गया 300, तो ये रॉन्ग है। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, नहीं बाउंडेड है, इस केस के बीच बाउंडेड है। बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन और कैसा लगा सोल्यूशन, कमेंट में जरूर बताएं अपना, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए बीएससी लेवल का नहीं, ये गेट में पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है? गेट में, नेट में पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो एवरीवन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं काम दूंगा, होमवर्क दूंगा, इसको सॉल्व, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आपका काम है इसको सॉल्व करके करना। अगर नहीं कर पाओगे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना, व्हाट्सएप नंबर आपको ग्रुप से मिल जाता है ना आपको आसानी से, तो वहीं से करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा है द एलपीपी मैक्स जेड x1 + x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 to x2 लेस देन इक्वल टू 20, x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 15, x2 लेस देन 6 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया ना, सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। यही नहीं, आप इस वीडियो में भी आप 2 क्वेश्चन लगा चुके हैं, बता चुके हैं। पिछले पार्ट 1 में भी आपको 2 क्वेश्चन करवाया गया था। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो जाइए फुल इसका पार्ट भी आप देख सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कराया गया है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है हैज एग्जैक्टली वन ऑप्टिमल सोल्यूशन, हैज मोर देन वन ऑप्टिमल सोल्यूशन, हैज अनबाउंडेड सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके 2 ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 ऑप्टिमल सोल्यूशन। इस ऑप्शन में अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन भी बोलना जाता है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन, तब भी वो ट्रू हो जाता। ठीक है, 1 से ज़्यादा अगर कोई भी अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा आपको तो वो ऑप्शन में वो मोर देन 2 होगा चाहे इनफाइनाइट होगा, दोनों ट्रू है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नहीं आएगा तो हमें कमेंट करिएगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 21 मैक्स जेड इज इक्वल टू x1 + x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 2x1 - x2 लेस देन इक्वल टू 1, x1 लेस देन इक्वल टू 3 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू नॉन नेगेटिव। फर्स्ट ऑप्शन 8 6 4 9। इसको इजी है, आप खुद कर सकते हो। इसका जब आप निकालेंगे पॉइंट, x1 को 0 रखेंगे तो -1 आएगा, x2 को 0 रखोगे तो 1/2 आएगा, और एक पॉइंट आपका है x1 = 3। इजीली आप डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं बना दे रहा हूँ, अब इजीली है -1 और 1/2। 1 हमारा अगर यहाँ है तो 1/2 आपका यहाँ आएगा। एक आपका पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, और x1 3 1 1 ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। तो ये x1 का जो लाइन है वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको इसका देखना क्या है, कार्नर पॉइंट, फिजिबल रीजन देख लीजिए आप, ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। तो ये आपका क्या है, ट्रू है। 2x1 - x2 लेस देन इक्वल टू क्या है, हम आपका 1 है। हाँ, और यहाँ से x1 लेस देन इक्वल टू, तो देखो ये मिलेगा आपको, हाँ यही आपको मिलेगा। तो यहाँ से ये भी इस ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो ये आपको रीजन मिलेगा। ठीक है ना, तो इसके जो कार्नर पॉइंट मिल रहे हैं, कौन कौन से मिल रहे हैं, ये आपको क्या मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है। हाँ, इन तीनों वैल्यू को, कार्नर पॉइंट को आप नोट करके अच्छे से लिख सकते हैं। और क्या बोलते हैं, इसका वैल्यू आप निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन आपका है 2x1 - x2 लेस देन इक्वल टू 1। x1 बराबर जो वैल्यू है उसमें रख दीजिए, तो 6 रखेंगे यहाँ पर, और ये इधर x2 को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 6 - 1 5 आएगा। यानी यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा 3, 5 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आई थिंक, जब आप क्या कौन कौन से आपको कार्नर पॉइंट मिल गए, एक मिल गया आपका यहाँ से 1/2, 0 0, 0, एक 3, 5। तो रखिए वैल्यू 8 आ रहा है, तो यहाँ बाकी सब क्या हो जाएंगे, ये जो भी कार्नर पॉइंट है आप इसको यहाँ पर रख के चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इफ अ LPP have no feasible region then we say the problem has bounded solution, unbounded solution, no solution, none of this।
तो हमको फॉर काइंड वो योर इन्फॉर्मेशन नो फिजिबल सोल्यूशन को प्रॉब्लम को बोलते हैं हम। नो फिजिबल, जो भी फिजिबल सोल्यूशन अगर नहीं मिलता है उसे हम बोलते हैं कि वो नो सोल्यूशन होगा, बाउंडेड सोल्यूशन नहीं, अनबाउंडेड नहीं और नन ऑफ दिस नहीं। वीडियो स्टार्ट करके इसको नोट करिए। फिर अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर। चलिए, आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है चैप्टर आपका 2 है वो यहीं पर समाप्त होता है। 22 क्वेश्चन आपको करवाए गए। कुछ क्वेश्चन अगर स्किप भी हो गए होंगे तो एक बार बुक रखिएगा, खुद से थोड़ा सा स्टेटमेंट, थ्योरम, रिजल्ट जो भी होते हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो जितना करना था हमने करवा दिया, आपको कुछ बचा नहीं, समझ में रहे, ठीक है ना। क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड पर क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर कन्वेक्स सेट एंड उसकी देर प्रॉपर्टीज के बारे में चैप्टर जो भी नेक्स्ट टाइप का चैप्टर है, 3rd या 4th जो भी है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थ्योरी आपको 10-5 मिनट में पूरा क्लियर कर देंगे। कन्वेक्स सेट से क्वेश्चन बनेगा, बॉस पक्का बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी करेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।